आज सीखने का दिन है और हम सबको पता है कि अरुण जी को सुनने के लिए हम 900 रुपए की टिकट लेकर जाते हैं और वहां पर भी हमें टाइम कम पड़ता है। ऐसा लगता है कि बस वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा, आप उनको ऑब्जर्व करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज हमारे बीच में है और हमें आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो बहुत बेसिक है। मतलब जो ट्रेनिंग का नाम है अब मैं क्या करूं, ये नए लोगों के लिए भी है और मैं तो ऐसा मानता हूं ये सारे पिन लेवल्स के लिए है। जितने भी लोग ये बिजनेस में काफी टाइम से हैं या बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड करना चाहते हैं, सबके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अब मैं क्या करूं। और इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं टाइम दूंगा और मैं आप लोगों की तो मैं एक्साइटमेंट चाहूंगा। So I would like to invite. Thank you, Arun ji. Stage is yours. Rudrang, thank you very much. My pleasure, sir. Okay, good. So मुझे सुनील भाई ने बोला है कि मैं बात करूं कि जो ज़्यादातर नए लोगों को काम आए, राइट? अब मुझे क्या करना चाहिए? इट्स वेरी वेरी नाइस टॉपिक। मैं इतने साल से जो ब्रिट होलवाइट से सीखा हूं, मेरे अनुभव से जो पाया है मैंने, एक चीज़ आपको ज़रूर पहले करनी चाहिए, जो कई बार लोग उसको नए इंसान कुछ गलतियां करते हैं और पहली गलती ये करते हैं कि जे जस्ट लोग ओवरलुक दे जस्ट क्या बोलते हैं, इसके पोटेंशियल को स्टडी नहीं करते। इनको बिजनेस ही ट्रीट नहीं करते कई बार कुछ लोग तो, राइट? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि हाँ मेरी वाइफ कुछ कर रही है, राइट? आप 20-40 हज़ार कमाने में बिजी और वाइफ 50 हज़ार कमाने चले गए हो तो बहुत गलत कॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट? शंकर भाई मेरे जो अपलाइन है बहुत अच्छा बोलते हैं, वाइफ के पल्लू के पीछे छुप के प्लेटिनम डायमंड कैसे जाओगे आप? पहले तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैं एमवे बिजनेस में हूँ। सो ये मौका जो है ना बहुत सारी चीज देता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब के साथ इसको कंपेयर कीजिए आप। और पहला कंपैरिजन हमें क्या समझ में आता है? इनकम पोटेंशियल। कि अगर मैं जॉब करूं तो अपने जिंदगी की वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कीजिए। अगर मैं जॉब करूं तो रिटायरमेंट तक मुझे सैलरी कितनी हो जाएगी, ये सवाल अपने आप को पूछिए। आपको आपके बारे में ज्यादा पता है। हाउ कैन आई टेल यू? मुझे पता था अगर मैं रिलायंस में रहता तो मैं करीब करीब 30 लाख रुपया सैलरी मेरी रिटायरमेंट तक हो जाती। मेरा 30-35 लाख 40 लाख। मेरा दोस्त जो आज भी वहां पर है उसकी सैलरी 25-30 लाख रुपया है। ही हैज गॉट टाइटल ऑफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस प्रोजेक्ट। तो उस जमाने में तो मैं टाइटल से बहुत खुश होता था। आज मुझे समझ में आता है फाउंडर एमरल्ड बोलते तो भी सेम ही हो जाता था, राइट? तो उसकी इनकम देख के मुझे बहुत अपने आप को लगता है कि अच्छा ही किया मैं आगे चला गया, आई टूक अ डिसीजन। सो आपको पहले तो ये देखिए कि क्या मिलेगा आपको। नंबर 1, अगर उतना ही मेहनत अगर आपने यहाँ पे किया पार्ट टाइम में तो आपको आपकी रिटायरमेंट एज तक क्या मिलेगा। दूसरी चीज, आस्क योरसेल्फ, जॉब में इज इट अवेलेबल जॉब? अगर आप जहां पे वहां टॉप पे भी पहुंच गए, मैं रिलायंस में वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, कैन आई ट्रांसफर दैट चेयर टू माय सन कि बेटा कल से तू वाइस प्रेसिडेंट है? पॉसिबल ही नहीं हो। वहां आपका कुछ है ही नहीं, राइट? स्टेपलर भी आपका नहीं है वहां। आपको लगता है आप वाइस प्रेसिडेंट, आप स्टेपलर के भी मालिक नहीं हो। एक आध बार ट्राई करो, वॉचमैन पकड़ेगा तो क्या बोलता है आपको? चोर बोलेगा आपको, क्योंकि आपका है नहीं। सो आपको याद रखना है कि यू आर मेकिंग एसेट फॉर समवन एल्स। बुरा नहीं है कुछ, जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं था तो अच्छा था, बट अब आपके हाथ में मौका आया है। दूसरा, अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो विथ योर जॉब, हाउ मेनी कंपनीज यू कैन ट्रैवल, राइट? अर्ली रिटायरमेंट, तो ये काफी सारे फायदे हैं इन टर्म्स ऑफ। और दूसरी चीज है एसेट्स बना पाओगे। आज से ही आपको पता है एट द एज ऑफ 60 जॉब की इनकम 0 हो जाएगी। यहाँ पे 60 में भी अगर आप डायमंड बने तो 61 पे डायमंड इनकम हो सकता है, 65 में एडीसी हो जाओगे, हो सकता है 70 में डबल डायमंड हो जाओगे। वहां तो पहले से ही पता है, आज से ही जॉब में पता है 60, 70, 80 हाथ फैलाना पड़ेगा, जो सेविंग है उसको खाना पड़ेगा, दैट्स इट। सो दिस इज वेरी डिफरेंट वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस में 50 लाख रुपया कमाना है तो कितने पैसे डालने पड़ेंगे सोचिए आप।
गवर्नमेंट, लाइसेंस, लीगलिटी, मैन पावर, हेडेक, अप्रूवल्स। लॉकडाउन में बिजनेसमैन की क्या हालत हुई पूछिए जाके उनको। जिनका रेस्टोरेंट था, सब कुछ था, बट बंद पड़ा था। थिएटर बंद पड़ा था, मॉल्स बंद पड़े थे। बहुत सारे मैन्युफैक्चर लेबर के साथ लॉ इतने टाइट थे गवर्नमेंट के, भाई जाने तो बंद रखो। डिलीवरी वेर इश्यूज। बहुत सारे लोगों का माल ऐसे ही गोडाउन में सड़ गया, बहुत सारे केमिकल खराब हो गए, बहुत सारे सामान की एक्सपायरी डेट आ गई, दे कुड नॉट डिलीवर इट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है आपको। व्हेन आई लुक टू अवर कोच शंकर भाई, बट मैं जब कुमार भाई को देखता हूँ, ही रन्स बिजनेस इन मल्टीपल कंट्रीज। आपको पता है उनके एम्प्लॉय कितने हैं? 0। नो शॉप, नो एम्प्लॉय, कुछ भी नहीं है, बट ही रन्स करोड़ एंड करोड़ रुपीज ऑफ टर्नओवर। हु सप्लाई द प्रोडक्ट? कॉर्पोरेशन। उनको नाम भी पूछोगे सब कंपनी के तो उनको याद नहीं होंगे। दैट इज व्हाट नेटवर्क कैन डू फॉर यू। सो पहले तो आप इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझिए। आपके हाथ में जो आया है मर्सिडीज है, बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा अगर आप उनको साइकिल की तरह संभाल के रखेंगे तो। अब मेरी बीवी कर रही है, राइट? अच्छी बात है, आपकी बीवी इंटरेस्ट लेती है, बट घर में पैसा लाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, राइट? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 30,000 कमाने में बिजी हूं बट वाइफ को 1 लाख कमाने भेज दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? डज नॉट लुक गुड। सो आप इनकी वैल्यू कीजिए। दूसरी चीज, जब आप ये बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तब, या इवन आने के बाद जब एक्सपांड करने के फेज में होंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बिना मांगे सलाह देंगे आपको, या आप उनको बिजनेस के लिए जब बोलने जाएंगे तो अपने ओपिनियंस देंगे। इवन बिफोर यू ज्वाइन ऑल्सो आपको लोग ओपिनियन देंगे। आपको संभल के रहना है कि ओपिनियन से थोड़ा दूर रहना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड एक्सपर्टीज। जैसे आपको क्रिकेट खेलना है, मुझे आंसर दे सकते हो, आपको क्रिकेट खेलना है, yes. और आपके सामने 3 लोग खड़े हैं। एक कभी भी क्रिकेट खेला नहीं है, एक खेलने गया और इंजर होके वापस आ गया, और तीसरा कोहली खड़ा है। आप क्रिकेट सीखना चाहते हो, किससे सीखोगे आप? ऑब्वियसली कोहली सर। मगर पहले जो 2 है वो मुफ्त में सिखा रहे हैं। कोहली बोलता है मैं फीस लूंगा। बट देयर इज ऑलवेज एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ना। करेक्ट। बट योगा सीखना है तो रामदेव बाबा के पास जाओगे, कोहली के पास जाओगे? रामदेव बाबा। रामदेव। तो आपको समझना है, एक चीज हमेशा याद रखिए, जिस फील्ड में जाना है उनके एक्सपर्ट को चुनिए आप। तो अगर आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड एडवाइस देता है, ये चलेगा ये नहीं चलेगा, तो पहला सवाल तो ये है कि उसने किया है क्या। अगर वो बोलता है मैंने किया था, दैट वर्ड इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। जब मैं एमवे बिजनेस में लोगों को देखता हूं, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल। सबको एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का ही टाइटल है, बट बहुत सारे लोग सिर्फ कंज्यूमर ही है, और वो भी है 2 या 3 4 प्रोडक्ट के कंज्यूमर। ऐसा उनको 150 प्रोडक्ट का नाम भी पता नहीं है। एक टूथपेस्ट यूज कर रहा है, एक एमवे का टेलकम पाउडर यूज रहा है, वो बोलेगा मैं 10 साल से एमवे में। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ओकेजनल रिटेलर, मतलब रिटेल करने के कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता है वो, बट उनके घर पे कोई आके टूथपेस्ट देखा तो बोलेगा हाँ मैं लाके देता हूँ। वो भी शायद अपलाइन के थ्रू ही मंगाता होगा। दे आर ओकेजनल रिटेल। कभी मामा चाचा ने मांगा तो 6 महीने में 7 8 10 15 पीवी कर लिया, दैट्स इट। देन अनदर काइंड ऑफ पीपल आर देयर हु आर एक्चुअल सॉलिड रिटेलर है, जो ट्रेन रिटेलर जिनको बोलते हैं, जिन्होंने हेल्थ या स्किन या अलग एरिया में उन्होंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ज्यादा लिया, एंड दे आर वेरी गुड एट रिटेलिंग। हर महीने 20,000 50,000 80,000 लाख 2 लाख का सामान बेच देंगे और पैसे कमाएंगे, बट दे लाइक रिटेल। एमवे की दुनिया के 80% लोग यही है, जो सब बोलते हैं हम एमवे करते हैं। So either they are user, occasional retailer या serious retailer. There are only 20% people who really seriously network में अपना distribution बनाते हैं, और वो ब्रिट वर्ल्डवाइड के जो स्टेप्स है वो सीखे हैं, वो अप्लाई करते हैं। These are the people who really make fortune, और वो पैसा कमाते हैं। तो 80% लोग क्या बोलेंगे, हमने भी एमवे किया बट पैसा नहीं आया। उस सेंटेंस से मिसगाइड मत होना, राइट? मैंने स्विमिंग पूल में एडमिशन लिया, आपको क्या लगता है मैं चैंपियन हो गया? मैं मेरी जिंदगी में बात करता हूँ, मैं 3 ही दिन गया था, एडमिशन लिया, फिर कुछ तो कॉलेरा वायरस कुछ तो हो गया, एसएमसी ने बंद कर दिया, फिर मैं गया ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ आज तक वो बंद ही होगा, गया ही नहीं कभी। एडमिशन लेने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग जिम में एडमिशन ले लेते, क्या 6 पैक बनता है उनका? कभी नहीं बनता है। एडमिशन लेने से नहीं होता है, मेहनत करने से होता है। तो नेक्स्ट पार्ट ये कि जिस तरह से मॉडल बना है,
जिस तरह से स्ट्रक्चर रेकमेंड करते हैं इस तरह से उन्होंने काम किया क्या, उन्होंने वो स्टेप्स फॉलो किए क्या? अगर आप स्टेप्स के बारे में पूछेंगे तो उनको आइडिया नहीं है, राइट? सो ऐसे ओपिनियन जो आएंगे, मैंने किया था, मेरे चाचा ने किया था, ये नहीं होगा, ये थोड़ा दूर रहिए उनसे। आपकी जिंदगी है, राइट? जैसे बहुत सारे घरों में वो बोर्ड लगाते, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, थोड़ा आप भी अपनी जिंदगी में बोर्ड लगा दीजिए, बी अवेयर ऑफ ओपिनियन मास्टर। थोड़ा बच के रहिए इन लोगों से, उनका तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो वैसे भी टीवी और यूट्यूब में पीछे पड़े हैं, आपकी जिंदगी जाएगी, राइट? दूसरी चीज क्या है, आपको याद रखना है, इट ऑलवेज टेक टाइम टू बिल्ड स्किल। कोई भी स्किल रातों रात बिल्ड नहीं होती, इट टेक्स टाइम। कई बार लोग आते हैं, मैंने अक्सर देखा है, जो नए लोग हैं, दे ऑलवेज ओवर एस्टिमेट शॉर्ट टर्म इनकम बट दे अंडर एस्टिमेट लॉन्ग टर्म इनकम। मतलब क्या है, मतलब वो सोचते हैं अंदर आने के बाद धड़ाधड़ पैसे आने लगेंगे, और वो आते नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में उनको बड़ा इनकम आएगा ऐसा सोचते वो लोग। वो भूल जाते हैं कि लोगों को लाने के लिए, ये बिजनेस में पैसा कहां से आएगा, वॉल्यूम पे आएगा, टर्नओवर पे आएगा। सो आप पर्सनल टर्नओवर करेंगे और टीम बनाएंगे और टीम टर्नओवर करेगा, सो फाइनली इट बिकम्स अ लोएस्ट टर्नओवर, राइट? तो जब तक वो बनेगा नहीं, पैसे कैसे आएंगे? सो इट टेक्स, और तो मैं करूं कैसे, ये नेटवर्क कैसे करूं, वॉल्यूम कैसे करूं? इट्स अ न्यू जॉब फॉर यू। ज्यादातर लोग जो है बिजनेस में आते हैं नौकरी वाले, राइट? अब इन्होंने अपनी जिंदगी में कंघी भी बेचा नहीं है कभी, और अचानक उनके सामने प्रोटीन रखा है, किसी ने एसेट रखा है, और फिर बोलते हैं अरे मैं बेच नहीं पाया। अरे तुमने जिंदगी में कंघी नहीं बेचा है, गिव योरसेल्फ सम टाइम, थोड़ा सीखो, ट्रेनिंग लो, प्रोडक्ट्स के बारे में जानो, बेनिफिट जानो, फीचर जानो, थोड़ा सेलिंग स्किल के बारे में भी जानो। सेल आज तक अगर आपने किया नहीं तो सेल टेक्निक ही आपको पता नहीं है, कस्टमर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं किससे बात करूं, राइट? सेल कैसे हो जाएगा? नीड है, फेथ है, पैसा है, सब कुछ मिलेगा तब तो होगा ना। मेरे पास चॉकलेट ड्रिंक है, मैं बच्चों के स्कूल में चला जाऊंगा लोअर केजी में, क्या उनको जरूरत है सबको? या जरूरत है। क्या वो लोग मैं समझाऊंगा तो खुश हो जाएंगे? जरूर खुश हो जाएंगे, बट खरीद पाएंगे? आंसर इज नो, बिकॉज पैसा तो उनके बाप देने वाले। दैट मीन आई एम टॉकिंग टू द रॉन्ग पीपल। सो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे होता है, थोड़ा सीखना पड़ेगा। मेनली हम ये बिजनेस में क्या काम करते हैं और सीखेंगे कहां से? रिसोर्सेज बहुत सारे हैं आपके पास। एमवे वर्ल्ड क्लास ना सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है बट आपको सिखाती भी है। कहूं तो किसी और को सफल होने के लिए मदद करता हूं। इट इज नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल मॉडल जहां पे मुझे सफल होना है तो किसी को मारना पड़ेगा मुझे। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं जहां जॉब करता था वहां पे 4 लोग हम डेप्यूटी मैनेजर थे और पता था कि एक ही मैनेजर बनेगा। अब बाकी 3 मैनेजर के बारे में मैं जाके, कलीग के बारे में जाके मेरे बॉस को क्या बोलूंगा? तारीफ करूं? मैं अगर ऐसा बोलूं, अरे सर रुद्रान क्या अच्छा इंजीनियर है, सुपर एकदम, वो हाथ लगाया तो मशीन चालू हो जाएगा। अरे विहांग का तो बात ही छोड़ो, एकदम सुपर है, विहांग तो सुपर टैलेंटेड। इसका मतलब है मैंने मेरे पैर काट लिए। तो कॉर्पोरेट में लोग क्या बोलेंगे? बॉस के साथ चाय पीते पीते मौका मिला तो पता नहीं साला विहांग को क्या हो गया सर, पूरा दिन मोबाइल में वो घुसा रहता है एकदम। तो मैं कोशिश करूंगा कि विहांग के माइनस मार्क हो जाए। क्यों? तभी तो मेरा प्लस रहेगा। कॉर्पोरेट इसी तरह चलता है, ये बिजनेस ऐसे नहीं है। यहाँ पे रिसोर्स, आपके कोच चाहते हैं कि वो आपको सफल करने में मदद करे। सो आपको क्या करना है? अगर आपके फेलियर आती है देन यू शुड गो टू योर कोच, यू शुड लर्न इट। इनिशियल पीरियड जो है वो आपको सीखने में ज्यादा टाइम जाएगा। और क्या सीखना है आपको? मेनली 2 चीज सीखना है। ये बिजनेस में हमारे को 2 चीज सीखना है। वन इज वॉल्यूम जनरेशन स्किल सीखना है आपको, राइट? सेकंड इज नेटवर्क बिल्डिंग स्किल सीखना है। और दोनों नए काम है ज्यादातर लोगों के लिए। आपने पढ़ाई में कभी नेटवर्क के बारे में पढ़ा नहीं है, सुना है 1 के नीचे 2, 2 के नीचे तीसरा चौथा, वो तो सुना है आपने, राइट? वैसे तो मैंने भी देखा है, ये ब्रिक के नीचे ब्रिक रखने का तो दीवार हो जाएगा। ट्राई करो, बनाओ, देखता हूं मैं प्लम बनता है कि नहीं आपसे। ऐसा नहीं होता है। सो आपको ये 2 स्किल सीखना है, वॉल्यूम जनरेशन स्किल। और कितना वॉल्यूम? इट इज नॉट लाइक ए ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसे है, जब करोड़ों का टर्न करोगे तो लाखों रुपया घर पे ले जाओगे, लाखों का टर्नओवर करोगे तो हजारों ले जाओ। हमारा थोड़ा अनट्रेडिशनल है, हजारों का टर्नओवर करो बट हजारों लोगों को सिखा दो तो करोड़ों रुपया हो जाएगा आपके लिए, राइट? सो आपको ये बिजनेस में कम से कम 300 पॉइंट हर महीने करना सीखना है। कैसे सीखोगे आप? 300 पॉइंट क्या है? 30,000 का टर्नओवर विद टैक्स। इसके 2 पार्ट है।
एक पार्ट है सेल्फ कंजम्पशन, मैं खुद मेरा कस्टमर हूं। और कई बार नए लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं एमवे बिजनेस में आने के बाद मेरा कोई कस्टमर ऑर्डर दूंगा तो मैं प्रोडक्ट लूंगा, एंड दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन टू फेलियर। फॉर श्योर गारंटी आप एग्जिट की तरफ जा रहे हो और आपको पता नहीं, ये होगा ही नहीं कभी। आप खुद टेस्टिमोनियल्स नहीं बनेंगे, आपके खुद के एक्सपीरियंस नहीं होंगे, अगर आपकी बातों में प्रोडक्ट एक्सपीरियंस की चमक नहीं होगी, व्हाई समवन विल फॉलो यू। अगर मैं आपके घर पे आ जाऊं और आपके बेसिन पे लाइफ बॉय साबुन पड़े और आप मुझे परसोना साबुन की बात कर रहे हो, आपकी तो लाइफ गई, फिर बॉय भी नहीं रहोगे, लाइफ भी नहीं रहेगा, ये चलेगा नहीं कभी भी। सो डोंट फूल योरसेल्फ, ये गलतियां कभी मत करो। पहले आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, बट इस्तेमाल करने से 300 पॉइंट नहीं होंगे, राइट। ज्यादातर जो ये बिजनेस में आते हैं 30,000 का प्रोडक्ट कैसे खा सकते हैं? हो सकता है आपका कंजम्पशन 40, 25, 50, 60 पीवी का, डिपेंड आपके घर में लोग कितने हैं, पैसे कितने हैं आपके पास, बाकी का वॉल्यूम कहां से आएगा? वो आपके कस्टमर से आएगा। कस्टमर कैसे मिलेंगे? कस्टमर बहुत सारे मिलेंगे। क्यों? बिकॉज बिजनेस करने के लिए गट्स चाहिए, बिजनेस करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, और सबके पास वो नहीं है। सो ज्यादातर 20-25% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करेंगे, बट उसके बाहर जो लोग हैं वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपको कस्टमर बहुत सारे मिलेंगे। सो मैं प्रोडक्ट कैसे सीखूं? एक तो इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बट देन वी हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो। एवरी डे मॉर्निंग 8 से रात को 8 बजे ट्रेनिंग जूम पे अवेलेबल, एंड दिस इज वेरी वंडरफुल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। आपके पास जो टाइम है, कम से कम दिन में एक ट्रेनिंग ले लीजिए, एटलीस्ट 1, तो 30 दिन में 30 ट्रेनिंग हो जाएगी, ज्यादातर चीज सीख लेंगे आप। प्लस गो टू द एप्लीकेशन, एमवे एकेडमी में जाइए, वेबसाइट पे जाके एमवे डिजिटल एप्लीकेशन में जाइए, छोटे छोटे वीडियोस अवेलेबल है, प्रोडक्ट कैटलॉग्स है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड अवेलेबल है। आपके अपलाइन के पास जाके कुछ प्रोडक्ट डेमो सीखिए। कोविड की वजह से आप ये काम वीडियो कॉल पे भी कर पाएंगे। आप उनको पूछिए कि मुझे कुछ प्रोडक्ट के वाव डेमोस दिखाए। वाव मतलब अरे वाह, वाव इतने अच्छे है प्रोडक्ट। वाव इज नॉट वाव प्रोडक्ट, बट अरे वाह इतना मजेदार डेमो है क्या। मैं एसेट के बारे में आधा घंटा बोल सकता हूँ, या एसेट का 5 मिनट में डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकता हूँ, वो बहुत इंपैक्टफुल होता है लोगों के लिए। सो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन सीख लीजिए। सो ये प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है ना, इट इज वंस इन अ लाइफ। मैंने एसेट सीख लिया 99 2000 में, आज तक ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया एमवे ने, 4-in-1 कर दिया 3-in-1 की जगह पर, बट ठीक है, एक बार प्रोटीन सीख लिया तो सीख लिया, उसमें क्या रोज सीखना पड़ेगा। सो ये काम आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा 300 पीवी आपके लिए लेफ्ट हैंड जॉब हो जाए ऐसा कर डालिए। दैट इज अ एरिया यू कैन नॉट इग्नोर इट, एंड देयर आर लॉजिक बिहाइंड इट ऑल्सो। अगर आप 300 पॉइंट मैं क्यों करूं? मैं तो सिर्फ आदमी को लाऊंगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, आप लेके आओ 100 आदमी को, किसी ने वॉल्यूम ही नहीं किया तो कितना पैसा आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 0 करो तो क्या होगा? 0। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 तो करो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0 करो तो। सो लोग सोचते हैं कि आदमी लाऊंगा तो पैसा है, प्रोडक्टिविटी में पैसा आएगा। 100 लोग 0 करे, उससे अच्छा है 10 लोग 100 पीवी करे, तो भी 1000 पीवी हो जाएंगे आपके। सो इट इज नॉट द नंबर ऑफ पीपल, इट्स अ प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, राइट। वही 100 लोग 200 पीवी करेंगे तो, वही 100 लोग 30,000 पीवी 300 पीवी करेंगे तो योर इनकम विल गो बियॉन्ड 2-3 लाख रुपीज अ मंथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम 200-300 पीवी करे, देन यू शुड स्टार्ट इट। बिकॉज हमारे बिजनेस का फंडामेंटल क्या है? वी टीच बाय डूइंग इट। हम पहले करते हैं, फिर हम सिखाते हैं। दूसरा, जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, तो आपकी डाउनलाइन को सिखा पाओगे, बट आपका बेसिक खर्चा भी निकल जाएगा बिजनेस का। हमारे बिजनेस में वैसे कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। हम स्मार्ट टच रेकमेंड करेंगे, हम कुछ किताबें रेकमेंड करेंगे, और फिजिकल फंक्शन चालू हो जाएंगे तो फंक्शन में आने जाने का बोलेंगे। आजकल तो सब कुछ जूम पे हो रहा है, बट जिंदगी भर तो ऐसा नहीं चलेगा। फिजिकल फंक्शन, सेमिनार्स और एफएडी आएंगे, राइट, विच इज अ हार्ट ऑफ आवर ग्रोथ। तो हमारे बिजनेस में मैंने देखा है 2-3 हजार से ज्यादा खर्चा होता नहीं। अगर आपने 200 पीवी करना सीख लिया, ये सीएसआई के थ्रू अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वैसे ही 3000 रुपया कमा लेंगे। कोई भी बिजनेसमैन क्या सोचता है जब बिजनेस चालू करे, तो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले निकलना चाहिए, ये पहला गोल होना चाहिए आपका। सो 200 पीवी 300 पीवी करना लॉजिक भी है। आपका बेसिक बिजनेस बिल्डिंग का कोई एक्सपेंस अगर है वो निकल जाएगा। हालांकि उसको एक्सपेंस बोलना ही ठीक नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस के खर्चे देखो आप, अगर आपका कोई बिजनेसमैन दोस्त है, फैक्ट्री चला रहा है, या 1 लाख रुपया कोई और धंधे से कमा, उनको जाके पूछो तो सही,
कोई दुकान वाले को जाके कल पूछना आप कि भाई आपका मिनिमम बेसिक खर्चा क्या है, आपके चौकन्ने रह जाएंगे आप। हमारे वहां कोई खर्चे जैसा शब्द भी नहीं, और इसको रिकवर करना बड़ा आसान है। सो मेकिंग 200-300 पॉइंट्स अ मंथ मेक्स सेंस। थोड़ा आपका बिजनेस का फंडामेंटल आपने सीखा। दूसरा काम आपको क्या सीखना है, नेटवर्क बनाना। दैट मीन्स आप टीम बनाओ। ये काम नया है आपके लिए। टीम बनाने का मतलब है लोगों से बात करोगे आप। अब लोगों से जो बात करोगे, वैसे तो हम बातें करते हैं, बट दिस इज अ स्किलफुल वर्क। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो सब लोग तो पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। लोगों से बात करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है आप उनके फियर को सामना करेंगे, उनके डाउट्स को सामना कर रहे हैं, उनके डिफरेंट परसेप्शन है दुनिया के बारे में, सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में। किसी को फियर है, किसी को ड्रीम है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई अपने आप को बेवकूफ समझता है, कोई बोलता है ये तो मैं कर डालूंगा। यू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। अब पॉजिटिव है आप, आपको पॉजिटिव आदमी मिला तब तो कोई तकलीफ नहीं। मैंने रुद्रांग के घर पे गया, रुद्रांग ने बोला अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, चलो करेंगे, तब तो कोई समस्या नहीं है। बट क्या सब रुद्रांग जैसे मिलेंगे क्या? आंसर इज नो। बहुत सारे लोग बोलेंगे जो नहीं करेंगे और शायद आपकी टांग भी खींचेंगे। तो उस वक्त आप रॉक सॉलिड कैसे रह पाएंगे? जब कोई प्लान दिखाते हैं तो दैट मीन्स इट्स अ मेंटल वॉर बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल। जो पावरफुल है वो जीतेगा। अगर उसका नेगेटिव ज्यादा पावरफुल है और अगर वो आपको कन्विंस कर दे कि इससे तो ये करना ठीक ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर उनकी बातों में आप आ गए, अगर वो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो उसको आप वो उधर लेके जाएगा आपको। अगर दूसरी स्कीम वाला वो आदमी निकला और उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो आपको दूसरी स्कीम में ले जाएगा। इट्स अ गेम ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आपका इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएंगे आप? अपने पीपल स्किल कैसे बढ़ाएंगे? आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? एंड दैट इज वेयर द एजुकेशन कम्स इनटू द पिक्चर एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट। अगेन नए लोग क्या गलती करेंगे, पहले कुछ पैसे कमा लो, बाद में एजुकेशन में खर्चा करूंगा। इट नेवर हैपन्स। क्या आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखला देते वक्त भी ऐसा बोलते हो कि थोड़ा इंजीनियर बन जाएगा फिर पैसा खर्च करूंगा, पहले 10th स्टैंडर्ड में आ जाए फिर मैथ्स की किताब लूंगा? लात मारेगा टीचर, गेट के बाहर उठा के फेंक देगा। हम लोग लात नहीं मारते, लोग अपने आप ही निकल जाते हैं। सेल्फ ऑटो फिल्टर बहुत है यहाँ, किसी को बोलना नहीं पड़ता क्विट करो। तो आपको सीखना पड़ेगा। कहां से सीखेंगे? एटलीस्ट रोज का एक टॉक सुन पाएंगे, इतना टॉक तो जरूर मिल जाएंगे आपको। सो ये जो ऑडियो वीडियो है उसमें बहुत तरह के टॉक्स अवेलेबल है, कुछ स्टोरीज है और ये बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। हर इंसान जो नया बिजनेस में आता है उनको लगता है मेरे को खास प्रॉब्लम है, मेरी लिमिटेशन बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। बट आप बहुत सारे सफल लोगों को जब सुनोगे तो आपको पता लगे आपसे भी ज्यादा तकलीफ या समस्या वाले लोग थे, बट उनके सपने बड़े थे तो उन्होंने ओवरकम करके ये बिजनेस बिल्ड किया। राइट? सो बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे टॉक में एटीट्यूड की बातें हैं, बहुत सारी जगह पे मैकेनिक्स के बारे में सिखाया है, बहुत सारे टॉक सुनोगे तो वहां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सिखाया है। सो आपका रोल क्या है? आप वैरायटी ऑफ टॉक सुने। सपनों की दुनिया अंकुर तरु गुप्ता का एक बहुत बेहतरीन टॉक है, तो ड्रीम के पर है। ड्रीम के पर हमारा भी एक टॉक, मेरे और प्रज्ञा के करीब करीब 30+ टॉक होंगे, ऑडियो और वीडियो मिला के। मैं रिलायंस में रहता, वाइस प्रेसिडेंट बनता तो मेरा कोई ऑडियो बनता था क्या? दिस इज अगेन अमेजिंग फ्रूट्स, आई लव इट। हर इंसान की एक वीडियो तो बनती है शादी की, खुद ही पैसा डाल के रिकॉर्ड करा लेता है। बट मैंने देखा है कि इसको इतना मोटिवेशन नहीं होता है कि बार बार देखे वो। राइट? मेरा एक दोस्त बोलता है अपनी गलती को क्यों बार बार देखूं मैं? बाय द वे सब लोग गलती नहीं करते, इट इज जस्ट अ जोक। राइट? आपकी वीडियो किसी ने मांगी क्या कि मुझे, अरे मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया आपकी मैरिज लाइफ से, मुझे प्लीज 110 रुपया देता हूँ, वीडियो दे दो आपका शादी का, मैं रोज देखना चाहता हूँ। ऐसा हुआ क्या? इतना इन्फ्लुएंशियल लाइफ बना है क्या? ऐसा होता नहीं। राइट? तो आपको ऐसे बहुत सारे टॉक मिलेंगे। इट इज ऑल अबाउट द ड्रीम, वो टाइटल है मेरे और प्रज्ञा के टॉक का, जरूर सुनिए आप। ऐसे बहुत सारे बिल ब्रिट के टॉक सुनिए आप, सुगीत आजमानी का टॉक सुनिए, कुमार एंड अंजलि श्रीराम के टॉक सुनिए, यू नो, हमारे अपलाइन है डॉक्टर संगीता और शंकर देवराज के टॉक सुनिए, कुलिन देसाई के टॉक सुनिए आप, राजशाह के टॉक सुनिए, उनके घर देखिए तो आपकी ड्रीम बनेगी। बहुत सारे टॉक में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात है, सवाल ही जवाब है। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पे हमारा भी एक टॉक है, आशीष झा का एक बहुत बेहतरीन टॉक है, खुद की खोज। अंकुर तरु गुप्ता का एक सवाल जवाब पे बहुत अच्छा टॉक है।
तो काफी सारे टॉक्स मिलेंगे, यू नो, कहीं ऑब्जेक्ट हैंडलिंग है, कहीं ड्रीम बिल्डिंग है, कहीं टेक्निक है, कहीं स्टोरी है, बहुत बढ़िया टॉक्स मिलेगा। अगर आप डॉक्टर है तो डॉक्टर कार्तिक शाह का बहुत अच्छा टॉक है, आर यू हंग्री करके, भूख लागी से गुजराती में। सो अगर आप नए हैं तो बहुत सारे टॉक सुनिए आप, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना आपके मन में, आपकी जो सोच है वो बदल पाएंगे आप। यू विल, आपको क्या सोचना है, देखना है, सुनना है उन लोगों ने कैसे किया, उनको क्या फ्रूट्स मिला, राइट, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। सो अनदर वे ऑफ लर्निंग इज बुक्स, किताबें आपको पढ़नी। एंड लेट मी टेल यू, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। जैसे मैं इंजीनियर बना, देयर वाज अ डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, बट वो किताब लेके मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, बट डॉक्टर की किताब लेके फार्मासिस्ट नहीं बन सकता हूँ, फार्मासिस्ट की किताब लेके मैं साइकोलॉजी नहीं कर सकता हूँ। यानी हर कोर्स के लिए अलग अलग किताब है, तो डायमंड जाने के लिए भी अलग किताब है। और ये जो किताबें हैं उसमें ड्रीम के टॉक्स है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉक है, इंडस्ट्री के बारे में टॉक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर टॉक है, सेलिंग स्किल के ऊपर टॉक है, और हमें सब चाहिए। पहले कौन सी किताब पढ़ो, आप अपने कोच को पूछिए, आई एम श्योर दे विल रेकमेंड 10-15 गुड बुक्स। जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग भी है, सीक्रेट है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, क्वेश्चन एंड आंसर करके बुक है, ये बहुत सारी किताब है। आई कैन गिव यू सो मेनी नेम्स, यू नो, बिजनेस स्कूल किताब है, हाउस होल्ड गोल्ड है, एटीट्यूड है, काफी सारे किताब है। ये घर में जो भी पैसे आते हैं ये किताबें और सीढ़ी के ज्ञान की वजह से आते हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब इतनी शान से लगाई नहीं कभी घर पे, राइट। कुछ सालों के बाद तो रद्दी के भाव में बेच दी, कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो आप किताबें पढ़िए। व्हेन यू रीड दिस बुक्स, आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे बदलाव आएंगे, राइट, और आप सही गलत को अच्छी तरह समझने की आपकी कोशिश, क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की क्षमता बढ़ेगी। और तीसरा है फंक्शन। जब भी आपके अपलाइन बोले फंक्शन में आओ, वेदर इज अ वीकली मीटिंग और उनके पेस मीटिंग्स हो या उनके ट्रेनिंग मीटिंग हो या आपके अपलाइन डायमंड का कोई मीटिंग हो, प्लीज गो देयर, प्लीज गो एंड अटेंड, राइट। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ जूम रीच बहुत सारी बढ़ गई है, आप कोई भी लोकेशन में हो, राइट। अगर अहमदाबाद में मीटिंग हो रहा है, आप 100 किलोमीटर दूर भी हो तो अटेंड कर पाओगे। यू जस्ट नीड अ गुड मोबाइल कनेक्शन एंड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। सो ये 3 चीज करिए। एंड 4th इज योर कोच। आपके जो अपलाइन है, जैसे मैंने पहले बताया, ही इज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस। वो डायमंड जाना चाहते हैं तो उनको 6 टीम चाहिए, यू कैन बी वन ऑफ द टीम। सो आपका प्लेटिनम जाना उनके लिए अच्छा है, दैट मीन्स ही विल ऑलवेज हेल्प यू। बट आप नहीं जाओगे तो कोई और जाएगा, वो बात भी इतना ही याद रखिए आप। ही इज नॉट सो हैंडीकैप्ड, सो ही वांट्स टू, ही इज विलिंग टू वर्क विद 6 गुड टीम। सो इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा, आप अपना केस तैयार कीजिए। आर यू वर्थ गिविंग माई टाइम एंड अटेंशन? आप ऑनेस्ट है क्या? डू यू रिस्पेक्ट माई कम्युनिकेशन? आप सीखने के लिए तैयार? अगर मैंने आपको किताब दिया और आपने पढ़ा ही नहीं 2 महीने तक, दैट मीन्स यू आर नॉट हंग्री। अगर मैंने आपको टॉक दिया बट आप सुन ही नहीं रहे हो कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट हंग्री। व्हाई शुड आई स्पेंड टाइम विथ यू? सो आप अपना केस तैयार कीजिए और अपने अपलाइन से, ही इज आपके जो अपलाइन प्लेटिनम, एमराल्ड और डायमंड है, दैट्स अ मूविंग यूनिवर्सिटी। क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है, लोगों के घर पे गए, बात किया है, ऑब्जेक्ट हैंडल किया है, तो आपको बहुत सारी चीज सिखा पाएंगे। सो आपका गोल ये है कि आप उनके दोस्त बने। अपलाइन डाउनलाइन तो एक रिश्ता हो गया एमबीए की डेफिनेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी फ्रेंडशिप बने, और फ्रेंडशिप का मतलब है अदर देन पीवी ऑल्सो यू विल स्टार्ट टॉकिंग। अगर मैं आज ये मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँ और शंकर भाई इस मीटिंग में होते, फॉर श्योर मैं उनको कम्युनिकेट कर दूंगा कि फॉर दिस रीजन आई एम नॉट अटेंड दिस मीटिंग। उनको अंधेरे में नहीं रखूंगा, वो बार बार देखते रहेंगे जूम रूम में अरुण आया कि नहीं आया। अगर मैं बार बार ऐसा करूंगा तो बहुत सारे प्रीजज करने लगेंगे मेरे बारे में डाउट्स करने लगेंगे, मेरे कमिटमेंट के बारे में। मैं कभी नहीं चाहूंगा वो, राइट। सो अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए। एक और नए लोग गलती करते हैं, जब भी फेलियर आता है वो अपलाइन से मुंह घुमा लेते हैं। अगर 5 लोगों ने मुझे मना किया, उसमें शंकर भाई की क्या गलती है? मैं कोई, हो सकता है 5 बेवकूफ से मैंने बात की होगी, या हो सकता है 5 अच्छे लोग थे बट मैंने बेवकूफ तरीके से बात की होगी। अब शंकर भाई बॉम्बे में बैठे हैं मेरे अपलाइन, उनकी क्या गलती है? बट मैंने अक्सर देखा है लोगों का भाग्य रूठ जाता है तब ऐसी बिहेवियर करते, वो अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते। अगर आपको मैथ्स नहीं आता है
तो मैथ्स के टीचर के पास ज्यादा जाएंगे या मैथ्स के टीचर का टेलीफोन ब्लॉक करेंगे आप? अगर मैथ्स के टीचर के पास ज्यादा जाना अकलमंदी है तो ऑफलाइन कोच के पास जाना भी ज्यादा अकलमंदी का काम। जाके बोलना चाहिए मैंने 5 लोगों से बात की, सब लोगों ने नकार दिया या हंस दिया, मुझे लगता है मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, प्लीज टेल मी व्हाट चेंज आई शुड मूव, बिकॉज मैं मेरे फैमिली के लिए 50,000 रुपया कमाना चाहता हूँ। अगेन एंड अगेन यू शुड शो वन इंटेंशन कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को पकड़ के रखिए। दिस वर्ड्स आर इनफ फॉर योर अपलाइन टू फिल हिज हार्ट, और आपको जरूर मदद करेंगे। बट आपको दोस्त बनना है, राइट? आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति में अगर कोई समस्या है, आप ज्यादा पीवी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट, प्लीज बी ओपन टू हिम। अगर आपको समस्या है कि आपके पास किताब लेने के पैसे नहीं है, प्लीज बी ओपन टू हिम। अगर आपके बाकी सब स्टेप्स अच्छे हैं, आई एम वेरी श्योर वो देगी आपको किताब के, पढ़ो तुम आगे बढ़ो, राइट? सो ये सब कुछ अगर कंबाइन कर लेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपने साथ। मेरे पिताजी के बड़े भाई ताऊजी जो बोलता हूँ मैं, उनको अब तो रहे नहीं वो उन्होंने तो कभी बिजनेस किया नहीं, बट मुझे बोलते थे अरुण धंधा करे तो 1000 दिन का पेशेंस रखना, दैट्स 3 years। आप रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ेंगे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, तो उन्होंने बोला 10,000 आवर्स का पेशेंस चाहिए अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। अगर आप रोज 2 घंटा ही एमवे बिजनेस कर रहे हो तो 10,000 डिवाइड बाय 2 करिए, 5,000 दिन हो जाएंगे। आप कितने साल लगेंगे आपको? सो पेशेंस रखिए, इतने साल लगने वाले नहीं है। इनफैक्ट मुझे और प्रज्ञा को 10 साल लगे डायमंड जाने में। आई विश अपॉन ऑल ऑफ यू कि आपको 5 साल ही लगे या उससे कम टाइम लगे। वाई यू शुड स्पेंड 10 years? बिजनेस आसान हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, एवरीथिंग इज ऑन रन, हाथ पे है सब कुछ। ऐसा सपोर्ट ब्रिटोलर की ये टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टच, ये सब कहाँ देखा था? पहले मुझे किसी को टॉक भेजना है तो मैं कुरियर करता था सीडी। आज व्हाट्सएप जितनी स्पीड में जाता है उतनी स्पीड में टॉक चला जाता है, स्मार्ट टच अगर आपके पास है तो। सो कितना आसान है। वाई यू शुड स्पेंड 10 years? जल्दी बनो अमीर, जल्दी जॉब से फ्री हो जाओ, घूमो दुनिया, मजा करो, राइट? सो ये जो 3 रिसोर्सेज है, मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं 17 साल से जॉब पे नहीं गया, अब उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं? कैन आई डिस्क्राइब 17 years ऑफ माई रिटायरमेंट? उसको एक वीडियो भी बनाऊं तो कैसे बनाऊं? इट्स सो अमेजिंग। 22 साल शेड्यूल रिटायरमेंट डेट से पहले मैं निकल गया हूँ। पैसा नौकरी से ज्यादा कमाता हूँ। कल पैसा नहीं आएगा उसके टेंशन नहीं है। जॉब से निकालेगा, कोविड सिचुएशन है, कल मुझे प्रमोट नहीं करेंगे, मेरा प्रमोशन मेरे हाथ में, लेख डालो प्रमोशन हो जाएगा। सो दिस इज अमेजिंग बिजनेस। 60 के बाद इनकम बंद हो जाएगी मेरे दोस्तों की, मेरी चालू रहेगी। सेविंग उन्होंने किया तो सेविंग तो मैंने भी किया होगा, राइट? सो ये बिजनेस को जानिए, अच्छी तरह से टाइम दीजिए सीखने में। रिटेल 300 पीवी करना सीख लीजिए, नेटवर्क बनाना सीख लीजिए, और यही काम आपको दूसरों को सिखाना है। मैं आपको सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको भी अपनी डाउनलाइन को सिखाना पड़ेगा नेटवर्क कैसे बनाना है, वॉल्यूम कैसे करना है। अगर आपने वो नहीं सिखाया तो लोग तो आ जाएंगे बट परफॉर्मिंग आईबीओ नहीं होंगे, और परफॉर्मिंग आईबीओ नहीं होंगे तो आप क्या बोलोगे? मेरी टीम में भी 50 लोग आए थे बट कुछ हुआ नहीं। एंड आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ स्टोरी लाइक दिस। मेरी टीम में 200 थे, मेरी टीम में 250 थे, इन एमवे ऑल्सो, इन आउटसाइड एमवे ऑल्सो। आउटसाइड एमवे तो बहुत सारे केस मिलेंगे। मैं फलानी कंपनी में था, 2000 लोग थे, कुछ हुआ नहीं, तो होगा ही नहीं, राइट? सो गिव योरसेल्फ इनफ टाइम, कीप पेशेंस, कीप लर्निंग द थिंग्स, बिल्ड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद योर कोच, और रोज एक डिसीजन लीजिए कि रोज 2 घंटा में इस अपॉर्चुनिटी में डालूंगा, चाहे सीखने में डालो अगर आप नहीं है, अदरवाइज 1 घंटा सीखा, 1 घंटा अप्लाई किया। अगर आप जॉब 8 घंटा और 10 घंटा रोज कर रहे हो किसी और के सपनों के लिए, किसी और के एसेट बनाने के लिए, आस्क योरसेल्फ, क्या मेरी जिंदगी बनाने के लिए, मेरे एसेट बनाने के लिए, मेरा बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए, मेरे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और मेरी जवानी में मेरी वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं रोज 2 घंटा नहीं डालूंगा? अगर आपको टेम्पररी प्लेजर में खुशी देती है, टीवी, IPL, T20, ट्रम्प का इलेक्शन, ये सब बातों में अगर आपको खुशी मिलती है, प्लीज एंजॉय, इट इज योर लाइफ। मगर आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, एम्ब्रॉयडरी बहुत बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन। वी आर सो सुपर एक्साइटेड विद दिस अपॉर्चुनिटी। 22 साल कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा, एंड आई एम मोर एक्साइटेड कि आने वाले 10 और 20 साल में क्या गजब का हो सकता है। विद दिस आई एम डन।